ये बताना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों की कंडीशन देखे, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे लेके औरतें सड़क पे आके लाइन में लगती हैं 3-3 4-4 घंटे के लिए। वही पानी के लिए लाइन में लगे रहते हैं 24 घंटे। अब पानी सुबह एक टाइम आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं। 7 नंबर में बिल्कुल नहीं आता है। चुनावों में आते हैं, वोट मांगने के लिए आएंगे, वोट लिए फिर दिखते नहीं। 2024 में हम चल रहे हैं, 1947 नहीं है, 2024 का टाइम चल रहा है और हर बार वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे जमीनी सतह पे कितने पूरे होते हैं वो आप देख रहे हैं। लेते हैं बस, देखो लाइन में लगे हुए हैं, एक दिन एक भरता है, एक दिन दूसरा भरता है, तो बाकी टैंकर लाते हैं लोग, अपने पैसे से लाते हैं वो। और यहाँ अगर ये कंडीशन है तो गुलाबगढ़ की आवाम क्या कर रही होगी? पानी के बिना कैसे जी रही होगी, बिजली के बिना कैसे जी रही होगी? एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। नेता सिर्फ वोट के दौरान आते हैं और जब वोट खत्म हो जाते हैं उसके बाद 5-6 साल में नेता दिखते नहीं। जल जीवन मिशन का जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा आप विजिट करें हमारे एरिया में, मुझे साथ रखें, यहाँ के लोगों को साथ रखें, हम दिखाएं कि जमीनी सतह पे तुम्हारा मिशन कितना सक्सेसफुल है और कितने खोखले वादे हैं तुम्हारे। आज जो टैंकर है मैंने अपनी पॉकेट से मंगाया है, इस एक टैंकर से इनकी प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली है, लेकिन ये मौजूदा सरकार को, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए बुलाया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बगल में अगर ये कंडीशन है तो जो फार फलंग एरियाज है, गुलाबगढ़, यहाँ पे चसाना और अंगराला वगैरह जो जो हिली एरियाज है हमारे, वहाँ कंडीशन क्या होगी? पीने के पानी को तरसते हैं इस गांव के लोग। और आज के इस आधुनिक भारत के युग में भी जो वादे दावे किए जाते हैं कि हर घर नल और हर घर जल जो है वो सरकार द्वारा दिया जा रहा है, वो सभी वादे जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी के नावाबाद इलाके में आकर के कहीं ना कहीं खोखले साबित हो जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट शेख अयाज हुसैन साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर और सरकार ने जो वादे दावे किए हैं कि हर घर नल हर घर जल जो है वो दिया जा रहा है, उसको कितना यहाँ पर जमीन में देखते हैं आप? राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर रियासी ऑफिस से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जो यहाँ पे हालात आपने आज देखे हैं, ये पीछे 5 सालों से सेम कंडीशन में रह रहे हैं। यहाँ की सड़क, यहाँ की बिजली और यहाँ का पानी, 3 चीजें, बुनियादी चीजें जो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तीनों की कंडीशन आप कैप्चर करके यहाँ से जाएं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि 9 फरवरी 2024 अभी चंद दिन पहले की डेली एक्सेलसियर की न्यूज है, जिसमें JJM जल जीवन मिशन का जो न्यूज सर्वे है वो पब्लिश हुआ है। उसमें बताया गया है कि 77% प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में रूरल एरियाज का कवर किया गया है, जिसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट टॉप पे दिखाया गया है विद अ रिपोर्ट दैट 90% काम जो है खत्म हो चुका है। ये जल जीवन मिशन की झूठी रिपोर्ट है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के झूठे वादे हैं, वैसे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की झूठी रिपोर्टें हैं जो आज साबित हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ के लोगों की कंडीशन देखे, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे लेके औरतें सड़क पे आके लाइन में लगती हैं 3-3 4-4 घंटे के लिए, और इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा ये यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। मैं इस रिपोर्ट का मैं आपको जो जिक्र कर रहा हूं, ये डेली एक्सेलसियर न्यूज का फ्रंट पेज है, ये ऑथेंटिक न्यूज है। मैं मौजूदा सरकार से, मैं मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त करूंगा कि एक टीम का संगठन किया जाए जिसमें सिविल लोगों को भी मौका दिया जाए उसमें पार्टिसिपेट करने का। हम ये देखना चाहते हैं कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, जमीनी सतह पे 20% भी अगर काम हुआ होगा, हम अपने अपने घरों को मुड़ जाएंगे। जबकि जमीनी सतह पे 20% काम भी ना होने की वजह से 90% काम कंप्लीट दिखा रहे हैं। ये पैसा जा तो जा कहाँ रहा है? ये मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन सरकार से। कितने घरों में जो है वो इनके जो है नल लगा हुआ, कितने घरों में पानी आ रहा है? यहाँ पे इस टाइम पे हम वार्ड नंबर 5, 7 और 9 अगार बलिया पंचायत में है। तीनों वार्ड में से 2 वार्ड जो है रिजर्व है ST के लिए, और यहाँ पे पॉपुलेशन जो ST और SCs की है, उनकी कंडीशन देख के मैं आज हैरान हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बगल में अगर ये कंडीशन है तो जो फार फलंग एरियाज है, गुलाबगढ़, यहाँ पे चसाना और अंगराला वगैरह जो जो हिली एरियाज है हमारे, वहाँ कंडीशन क्या होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं तहसील मोहर से बिलोंग करता हूं, मैं आपको वहां भी बुलाना चाहता था, लेकिन डिस्टेंस होने की वजह से आपको हमने तकलीफ नहीं दी। हमने चाहा कि हम पहले बगल वाली रिपोर्ट कवर करें, और यहाँ अगर ये कंडीशन है तो गुलाबगढ़ की आवाम क्या कर रही होगी? पानी के बिना कैसे जी रही होगी, बिजली के बिना कैसे जी रही होगी? ये मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा किया हुआ है। तो अभी ये टैंकर मंगा के जो है वो हर ये कह रहे हैं कि तो हर तीसरे दिन जो है टैंकर मंगाना पड़ता है।
मैं ये बताना चाहूंगा, आज जो टैंकर है मैंने अपनी पॉकेट से मंगाया है, इस एक टैंकर से इनकी प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली है। लेकिन ये मौजूदा सरकार को, मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने के लिए बुलाया गया है कि पब्लिक मनी से लोग अपने पॉकेट से गुजारा करके टैंकर मंगाते हैं अपने पानी के लिए। साथ तो चुनावों में भी वादे किए जाते हैं आपके साथ, चुनावों में यही मुद्दा रहता है हम पानी का मसला हल करेंगे। डीडीसी इलेक्शंस को 3 साल हो गए अब तो। चुनाव की जहां तक बात है, विद इन डेज आपके पास आने वाले लोग, यहाँ की आवाम से मैं गुजारिश करूंगा कि इनको पहले वाले जो वोट दिए उनका सवाल करें कि हमारे बदले में क्या दिया आपने। अभी राहुल जी आपको मैं बताना चाहूंगा, ये बिजली की जो तारें लगी हुई, इनके खंभे देखो आप, और इन लोगों का कहना है कि डिपार्टमेंट से पैसा रिलीज भी हो चुका है इन खंभे रिमूव करने के लिए, इनको थोड़ा हटा के लगाना था, लेकिन चारों तरफ से उनको खाली किया गया है। और किसी टाइम भी कोई भी बिजली का खंभा गिरेगा, किसी भी की जान जाएगी। अगर किसी का बच्चा कल को यहाँ नुकसान होता है, किसी की जान जाती है, कौन जिम्मेवार है? आप 10 लाख रुपए मुआवजा दे के उस बच्चे का माँ बाप पे एहसान करते हो, ये कोई तरीका नहीं है। आप यहाँ पे हो, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हो। जल जीवन मिशन का जो कमिश्नर सेक्रेटरी है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा आप विजिट करें हमारे एरिया में, मुझे साथ रखें, यहाँ के लोगों को साथ रखें, हम दिखाएं कि जमीनी सतह पे तुम्हारा मिशन कितना सक्सेसफुल है और कितने खोखले वादे हैं तुम्हारे। लेकिन जो चीजें आप बता रहे हो वही यहाँ के नेताओं को भी तो बतानी चाहिए ना, जिन्होंने इनसे वोट लिए थे चुनावों के समय में, अब आ नहीं रहे हैं इनके पास, और अगर कहीं बयान भी देते तो ये कहते हैं कि इनका मुद्दा हल हो जाएगा। जनाब कब हल होगा? 2024 में हम चल रहे हैं, 1947 नहीं है, 2024 का टाइम चल रहा है और हर बार वादे किए जाते हैं, लेकिन वादे जमीनी सतह पे कितने पूरे होते हैं वो आप देख रहे हैं। यहाँ के लीडरों को मैं दरख्वास्त करूंगा, खास कर बीजेपी के यहाँ पे हेडक्वार्टर पे बैठे हुए, उनसे दरख्वास्त करूंगा, ये कर क्या रहे हैं आप? किस तरीके से लोगों को धूल आंखों में झोल रहे हैं तुम? जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। आप यहीं के रहने वाले हो? हाँ, कैसी कंडीशन है, क्या पानी आप लाते हो, क्या प्रॉब्लम क्या? हम 26 साल से इधर हम बैठे हैं, तो हमें ये ऐसे तो जब यहाँ हम बसनीक हुए, यहाँ बसे हम, उस वक्त 20-25 घर सारे थे, 20 तक थे कुल। उस वक्त हमने जो डिमांड की थी तो ये पाइपें लगाई गई थी, 20 घर को ही पानी मिलता था। आज 200-250 घर हैं इधर, 200-250 घर हैं। तो हम हमेशा दरख्वास्तें लेकर जाते हैं, डेपुटेशन जाते हैं, तो हमें उधर से दरख्वास्त मार करके कहते हैं डिपार्टमेंट को दे दो। हम डिपार्टमेंट को देते हैं, वो कहते हैं भाई आपका काम हो जाएगा, बस विद इन डेज हो जाएगा काम, आप घबराइए मत, बस हफ्ता 2 हफ्ता तक आप रुको, हो जाएगा काम। हम इसी तरह आज तक ये धक्के खाते रहे और आज हम इन मुश्किलातों को GR कटाई या कनेक्शन लिए आप? हाँ, हमने लिए हैं, कुछ तकरीबन को 20-25 कनेक्शन दिए हुए हैं, बाकी अभी लेने के बगैर हैं। उनके घर में आता है, बाकी उन्होंने हमारी फाइलें जो हैं वो रखी हैं, उन्होंने कहा कि हम आपको नल देंगे, उस वक्त आपकी GR काटेंगे। वही पानी के लिए लाइन में लगे रहते हैं 24 घंटे। अब पानी सुबह एक टाइम आता है, कभी कभी आता है, कभी नहीं। 7 नंबर में बिल्कुल नहीं आता है, 5 नंबर में भी आता है थोड़ा बहुत, 9 नंबर में भी यही थोड़ा बहुत आता है, ज्यादा नहीं। ऐसे ही पाइप में आता है, इधर से ही लेते हैं सर? इधर से ही लेते हैं, बस देखो लाइन में लगे हुए हैं, एक दिन एक भरता है, एक दिन दूसरा भरता है, तो बाकी टैंकर लाते हैं लोग, अपने पैसे से लाते हैं वो, तो वो भी रोज नहीं आ सकता, कभी कहाँ होता है कभी कहाँ। गवर्नमेंट का तो है नहीं, वो पब्लिक का है। हमारे पास ना रोड है ना पानी है, कुछ नहीं। अब हम क्या कहते हैं, यही है सरकार से कि हमारा भी गौर करे, देखे हमें। वोट तो हाँ, इधर चुनावों में आते हैं, चुनावों में आते हैं, वोट मांगने के लिए आएंगे, वोट लिए फिर दिखते नहीं। अभी कौन आया था लास्ट? कोई सब बड़े सारे आते हैं, नाम तो मुझे पता नहीं। 5 साल हो गए वोट मांगने के लिए, जब आते हर कोई भी आता जो कभी देखा नहीं। सरकार टीवी पे नेता कह रहे हैं हर घर नल, हर घर जल। कोई जल नहीं, कोई नल नहीं। कहाँ है नल और जल? देखा आपने कहीं? कोई नल नहीं, कोई जल नहीं। पाइपों से भर रहे हैं, खाली पाइपों से, सूखी पाइप लगी हुई है, बस यही हाल है। यहाँ कहाँ आते हैं? वोट के दौरान तो आते हैं, जब इलेक्शन हो जाती है उसके बाद नहीं आते। देखो अब DC साहब हैं, वो गुलाबगढ़ में, मोहर में, हर जगह उन्होंने विजिट किया, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार यहाँ भी 1-1.5 किलोमीटर का फासला है, हमारे यहाँ भी विजिट करें, हम जैसे लोगों की फरियादें भी सुने, कितनी प्रॉब्लम है, कितनी तकलीफ है। सुबह औरतें 7 बजे निकलती हैं, बिना खाना पकाए अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है, वो स्कूल नहीं भेज पाती, पानी की मुश्किल से। पानी जमा करती हैं, फिर बच्चों को मुश्किल से खाना देके यहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? मेरी दरख्वास्त डिप्टी कमिश्नर रियासी से जी कि जनाब आपसे बहुत उम्मीदें हैं, रियासी की आवाम को जिस तरीके से आपने डोडा में काम किया है उसी तरीके से हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। आप यहाँ भी दरबार लगाएं और खुसूसन
ये जो जल जीवन मिशन की रिपोर्टें गलत आपके डिस्ट्रिक्ट की ऊपर सबमिट की गई हैं, इसकी कार्रवाई करें और जो भी इसमें मुलव्वस होगा झूठी रिपोर्टों में उसके खिलाफ एफआईआर लगाएं, एक एग्जाम्पल क्रिएट करें एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि झूठी रिपोर्टें हायर अथॉरिटीज को सबमिट करने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी ताकि आइंदा ऐसी कोई हिम्मत ना करे कि डिस्ट्रिक्ट रियासी की झूठी रिपोर्ट हायर एडमिनिस्ट्रेशन तक जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो यहाँ पर लगाई जाती हैं और इनका जिस दिन जो है वो पानी आता है उस दिन यही इनके ऐसे ही इनके दिन गुजरते हैं। और सरकारों से गुजारिश इन लोगों ने की है, उन नेताओं से गुजारिश की है जो नेता चुनावों के समय इनसे वोट ले जाते हैं और ये कहते हैं कि आपके पानी का मुद्दा हल करेंगे, मुद्दा लेकिन आज भी वैसे का वैसा ही है। देखते रहिए न्यूज़ 85 राहुल कपूर की स्पेशल रिपोर्ट, कैमरामैन अमन शर्मा के साथ जय हिंद, धन्यवाद।